वेल स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है और उनका काम क्या है। ठीक है, तो एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं हम लोग फटाफट से कि आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी करती है ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, और वेन्स और आर्टरीज के जो बीच में जो जंक्शन पे प्रेजेंट होती है दोज आर योर कैपिलरीज। ठीक है, अगर हमें इतनी बातें पता है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हार्ट के पास कितने चेम्बर्स होते हैं। तो हम ये बहुत ही बेसिक सा हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं, बिकॉज बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हार्ट के डायग्राम ड्रॉ करने के अंदर, तो हम सबसे बेसिक वाला ही बनाएंगे। ठीक है, बट हम समझने के लिए इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। फाइन, तो हमारे पास में ऐसा ही कुछ दिल दिखाई देता है हमारा, राइट। अब ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट के बीच में ऐसा एक सेप्टम होता है, एक सेपरेशन होता है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। फाइन, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और हमें वॉल्व्स का फंक्शन पता है, राइट। हमें पता है कि वॉल्व्स क्या करते हैं, हमने वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं वो हमने पढ़ा था, राइट। वॉल्व्स क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड फ्लो करे वो इंश्योर करते हैं, और बैक फ्लो जो है वो प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, हार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, तो ये स्टोरी शुरू होती है कहाँ से, लंग्स से। तो हमने जो सांस लिया, सांस के अंदर हमने ऑक्सीजन भी ली, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक हमने पहुंचाई थी, याद करिए। तो वो नेजल कैविटी से, पहले नॉस्ट्रल से, नेजल कैविटी से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर कहाँ पहुंची थी वो ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, फिर उसके शॉर्टर ब्रांचिंग दैट इज ब्रोंकियोल्स, और फिर यहाँ पर एक छोटे छोटे ऐसे क्या प्रेजेंट थे, सर्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज व्हाट, एल्वियोलाई, राइट। तो एल्वियोलाई तक हमने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा दिया हम लोगों ने ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचा दिया। हमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए क्यों, हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारे जो सेल्स हैं, ताकि हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो क्या कर सके, वो रेस्पिरेशन कर सके। इसके पहले का जो टॉपिक था रेस्पिरेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो सेल्स होते हैं इन सबको क्या क्या चीजें चाहिए, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि उन्हें क्या चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था, और क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, और इससे फिर वो क्या बना रहे थे, एटीपी, CO2 और H2O, राइट। तो ये ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो क्या हमारी रेस्पिरेशन हो पाएगी, क्या एटीपी बन पाएगा, तो जवाब है नहीं, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें सब सेल्स को क्या पहुंचानी है, ऑक्सीजन पहुंचानी है, राइट। तो ये ऑक्सीजन सबके पास पहुंचेगी, ये इंश्योर करता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो हमको यही फोकस करना है कि ये ऑक्सीजन को हमें कहां तक पहुंचाना है, बॉडी के टिश्यूज तक। और आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर जो CO2 है, ये CO2 हमारे काम का नहीं है, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, सो वी नीड टू गेट दिस आउट ऑफ आवर बॉडी, तो इसको भी बाहर निकालना है। तो आज के क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इस ऑक्सीजन को इस सेल तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है कि कैसे इस CO2 को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी तक बात की कहां तक, कि हमने स्टोरी पहुंचा दी थी कि यहां तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुका है, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाएगा कहां पर, ये ऑक्सीजन जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या कैपिलरीज होनी चाहिए, वेन्स होनी चाहिए, या फिर आर्टरीज होनी चाहिए। एनीवेज, अगर यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचती है तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें यहाँ सबके पास पहुंचाना है, सबके पास एकदम से नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो पहले हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, इसको हार्ट के पास। हार्ट इसे पंप करके पूरे के पूरे बॉडी के पास पहुंचाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव दिस ऑक्सीजन टू आवर हार्ट। तो हार्ट के पास में ये अब ऑक्सीजन आ रही है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के पास आता है तो क्योंकि हमारे पास में 2 लंग्स है, इसीलिए हमारे पास में ऐसी 2 ब्लड वेसल्स है जो कि क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक पहुंचा रही है, हार्ट तक। तो हमारा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां तक आ चुका है,
हार्ट तक। तो अब हम हार्ट के थोड़े से स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लेते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, कौन से चेम्बर्स होते हैं, राइट। तो ये वाला जो चेम्बर है जहां पर हमारा अभी अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, उस चेम्बर का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को काफी बार लेफ्ट ऑरिकल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम है, वैसा का वैसा दिखने वाला हमारे पास राइट साइड भी है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, राइट एट्रियम। फाइन। इसके बाद में लेफ्ट साइड पे हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज वी शेप्ड, राइट। तो इसका नाम स्टार्ट होता है वी से, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड था वो कहां पर आया था, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। पर हमें तो ये ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचाना है, राइट। तो अब क्या होगा, अब इस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई जगह तो होनी चाहिए हार्ट के अंदर, राइट। तो इसीलिए हमारे पास में यहां पर एक छोटी सी जगह प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एओर्टा, ठीक है। तो ये जो आपको यहां पर सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये बॉडी की, जिसका नाम क्या है, एओर्टा। तो अब हमारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा इस एओर्टा में, और इस एओर्टा के थ्रू कहां जाएगा, वो पूरे के पूरे बॉडी टिश्यूज के अंदर, ठीक है। पूरे के पूरे बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या पहुंच गया है, ब्लड पहुंच गया है। और ये कैसा ब्लड है, दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमें पता है कि ऑक्सीजन कहां जा रही है, तो हमारे ब्लड जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए ये CO2 यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। अब ये एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक और चीज बनती है, दैट इज CO2, राइट। क्या बनता है यहाँ पे, CO2। तो जितना भी बॉडी टिश्यूज के अंदर CO2 बना है, दैट इज गोइंग टू गो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब इस CO2 को हमें बाहर भी निकालना है, राइट। हमारा एक पर्पस फुलफिल हो गया है कि हमने जितना भी ऑक्सीजन था वो सब की सब किसको पहुंचा दी है, टिश्यूज को। और हमें दूसरी चीज देखनी है कि CO2 जो बन रहा है, दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हमको बाहर भी निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हमने ब्लड वेसल में तो डाल दिया, और ये ब्लड वेसल्स कहां जाएंगी, अब ये जाएंगी हमारे अगेन हार्ट के पास। और हार्ट के पास ये कैसा ब्लड लेकर जा रही है, दीज आर कैरिंग CO2 रिच ब्लड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है ये कहां पर पहुंच गया, आपके राइट एट्रियम में। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर के ऊपर भी थोड़ा से पार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन्स है और नीचे की साइड भी है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं हार्ट के नीचे की तरफ की जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, उन सबको हम इंफीरियर बोलेंगे, ठीक है। हमसे जो भी नीचे होता है हम उन्हें इंफीरियर बोलते हैं, जो हमसे ऊपर होता है उसे हम सुपीरियर बोलते हैं, राइट। तो जो भी हमारे हार्ट से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है उन सबको हम बोलेंगे सुपीरियर ऑर्गन्स, राइट। ये सब इंफीरियर ऑर्गन्स है विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सुपीरियर पार्ट से भी एक ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेकर आ रही है। और हमारे इंफीरियर पार्ट से नीचे वाला जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से भी एक बड़ी ब्लड वेसल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट के पास लेकर आ रही है, राइट। तो देखिए जो नीचे की साइड से लेकर आती है उसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और हम जानते हैं कि जो भी ब्लड वेसल टुवर्ड्स द हार्ट लेकर जाती है ब्लड को उसे कहा जाता है वेन्स, राइट। लेकिन ये कुछ बड़ी वेन है इसीलिए इसका नाम क्या है, वेना केवा। और ये ब्लड कहां से ला रही है, इंफीरियर पार्ट से, दैट इज व्हाई इंफीरियर वेना केवा, ओके। और वैसी की वैसी हमारे पास में ऊपर की तरफ भी है जो कि ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा।
अब हमारा जो ब्लड है वो कहां तक पहुंच गया है, राइट एट्रियम तक, राइट। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा, ये CO2 रिच ब्लड है, दिस इज गोइंग टू द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहां जाना चाहिए, हमें इसे बाहर निकालना है बॉडी के, राइट। ये CO2 को हमें बॉडी के बाहर निकालना है, तो ये कैसे बाहर जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में अगेन एक ओपनिंग होनी चाहिए जो कि इसको यहां से बाहर निकाल रही है। एंड ये जो ओपनिंग होती है ये जाती है आपके लंग्स तक, राइट। और ये लंग्स तक जाएगी तो हमारा CO2 रिच जो ब्लड था अब वो जा रहा है कहां तक, लेट्स ट्रेस द मूवमेंट, वो जा रहा है कहां पर, लंग्स तक। और हमें पता है कि लंग्स के अंदर CO2 के यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे ज्यादा है अमाउंट, यहाँ पर कम है, तो CO2 यहाँ चला जाएगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से हमारा CO2 जो है वो फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट हम जो चीज देखेंगे, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें अभी भी इसके अंदर लेबल करनी रह गई है और समझ नहीं रह गई है, वो हम देख लेते हैं। इतनी बात हमें समझ में आई, स्टोरी कहां से कहां जा रही थी। थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो कि रह गई है, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज जो रह गई है वो ये है कि इन दो ब्लड वेसल्स का नाम क्या है। तो क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पल्मोनरी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि लंग्स से रिलेटेड हो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी। और आपको पता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ट की तरफ लेकर आ रही है ब्लड को, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। एंड रिलेटेड टू लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी। एंड ये जो ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती है इसे हम बोलते हैं वेन्स, सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक, इसे हम क्या बोलते हैं, वेन्स, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी पल्मोनरी वेन्स, ऑलराइट। इतनी बात समझ में आई आप सबको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस ब्लड वेसल की, ये जो यहां से ब्लड को लेकर जा रही है कहां तक, लंग्स तक, इस ब्लड वेसल का नाम है क्या, दिस ब्लड वेसल इज नोन एज, सिंस इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लंग्स वी विल बी कॉलिंग इट एज पल्मोनरी। और क्योंकि ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ यहां पर वॉल्स प्रेजेंट है, राइट, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ब्लड के। जब भी हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा हम चाहते हैं ब्लड कहां जाए, सीधा एओर्टा के अंदर, वी डोंट वांट इट टू गो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, राइट। तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्व का नाम होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे जिसमें दो फ्लैप्स हैं, that is why these are called as what, bicuspid। bi मतलब टू एंड cuspid मतलब cusps मतलब फ्लैप्स, ठीक है, दो फ्लैप्स है। सो bicuspid वॉल्व होते हैं ये। और यहां वाले जो वॉल्व्स हैं इनके पास में 3 cusps होती है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। These are called as tricuspid valve। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज कंप्लीट। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, राइट। सो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है कहां से, स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम द लंग्स, राइट। लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, हमने जो सांस लिया उसमें आई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां गई, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल से कहां गई, हार्ट के पास। हार्ट के पास कौन लेकर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो हार्ट के पास लेकर आती है हमारी पल्मोनरी वेन्स, राइट। पल्मोनरी वेन्स से आया है ब्लड आपका कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बीच में कुछ ऐसे वॉल्व्स प्रेजेंट थे जिनका नाम था बाइकस्पिड वॉल्व्स, राइट। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन कहां पहुंचानी है हमें, पूरे बॉडी टिश्यूज में, तो दिस इज गोइंग टू गो टू द बॉडी टिश्यूज। कौन लेके जा रहा है, वी नो दैट ये सबसे बड़ी आर्टरी लेके जाती है जिसका नाम क्या है, एओर्टा। सो एओर्टा से ये जा रहा है पूरे की पूरे बॉडी के अंदर। बॉडी टिश्यूज में हो रही थी रेस्पिरेशन, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए था, तो ऑक्सीजन हमने दे दिया। रेस्पिरेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था CO2 वो हमने वापस से ब्लड वेसल में ले लिया ताकि हम उसको बाहर निकाल सके। अब ये CO2 जो है वो कहां जाएगा, सबसे पहले हार्ट के पास।
हमें पता है हार्ट के अंदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दो पार्ट्स हैं, तो जो नीचे से लेकर आ रही है ब्लड को दैट इज इंफीरियर वेना केवा, जो ऊपर से लेकर आ रही है दैट इज सुपीरियर वेना केवा। तो ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज कमिंग टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ये लंग्स के पास, ताकि ये फिर से ऑक्सीजनेट हो पाए, CO2 को बाहर निकाला जा सके, राइट। तो ये जो लेकर जा रही है इसको लंग्स तक, इसका नाम क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। और ये वापस से पूरी की पूरी साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। आई होप आप सबको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया हो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव taught right now, you can just comment it below. We'll see you in the next class.